चिल्ली पाकिस्तानियों को ई वीज़ा ग्रांट करता है, लेकिन चिल्ली की एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। अगर आप भी चिल्ली जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको तमाम तर इन्फॉर्मेशन देंगे, इसका वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ जाना पड़ेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कितनी फीस है, प्रोसेसिंग टाइम क्या है। सो वीडियो को पूरा देखें ताकि तमाम तर पॉइंट्स जो है वो आपके सामने क्लियर किए जा सकें। चिल्ली के सराउंडिंग बॉर्डर की बात की जाए तो इसके सराउंडिंग में पेरू आता है, बोलीविया आता है और अर्जेंटीना जो है इसके बॉर्डर के साथ जो है अटैच होते हैं। ये तीनों कंट्रीज जो हैं, इसकी एम्बेसी जिस तरह मैंने आपको पहले बताया पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर अगर चिल्ली का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इन्हें वीज़ा ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ता है। इसका वीज़ा जब हम अप्लाई करते हैं तो उसके लिए डॉक्यूमेंट जो आपके रिक्वायर्ड होते हैं वो आपकी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है, आपका पासपोर्ट की स्कैन कॉपी, आईडी कार्ड की स्कैन कॉपी, वाइट बैकग्राउंड पे पिक्चर, बिजनेस से रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जिनमें एनटी एंड टैक्स रिटर्न और चैम्बर के सर्टिफिकेट शामिल है। इसके अलावा आप अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी लगा सकते हैं, साथ आप अपने फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी लगाएंगे। इसके अलावा अगर आप जॉब होल्डर हैं 3 माह की सैलरी स्लिप और एनओसी लेटर और वर्क की तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में हमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यानी कि पीडीएफ फॉर्म में स्कैन में देने होंगे। चूंकि इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, सो जब हम चिल्ली का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो चिल्ली का वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद या तो आपको बिल्कुल इसका वीज़ा ग्रांट कर दिया जाता है ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद, या बाज़-औक़ात एम्बेसी जो है आपको इंटरव्यू के लिए बुलाती है और फिर आपको यूएई जो है इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है। लेकिन ये तमाम तर केसेस में ऐसा नहीं होता। वो लोग जिनकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होने से मुराद ये है अगर वो 2 या 3 कंट्रीज का ट्रैवल पहले कर चुके हैं, उनकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, फैमिली टाइज स्ट्रॉन्ग है, तो अमूमन उन लोगों को एम्बेसी वैसे ही वीज़ा ग्रांट कर देती है, ई वीज़ा। उन्हें एम्बेसी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप अनमैरिड हैं, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, फिर पॉसिबिलिटी है कि एम्बेसी आपको यूएई में कहे कि आपकी फलां दिन अपॉइंटमेंट है, आप यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आएँ और फिर आपको तमाम तर डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने पड़ते हैं। लेकिन अगर केस स्ट्रॉन्ग हो तो अमूमन इसका इंटरव्यू नहीं होता और विदाउट इंटरव्यू ही एम्बेसी वीज़ा आपको ग्रांट कर देती है। दूसरी मजे की बात यह है इसमें कि अगर एम्बेसी ने वीज़ा आपको ना देना हो या आपको इंटरव्यू के लिए बुला ले तो आपने इसकी एम्बेसी की फीस जो है वो अप्रूवल के बाद ही देनी होती है। अगर एम्बेसी ने वीज़ा ग्रांट करना हो मोरक्को की तरह तभी आपसे एम्बेसी की फीस जो है वो ली जाती है, अदरवाइज आपसे एम्बेसी की फीस भी नहीं ली जाती। और इसकी जो फीस है वो 100 अमेरिकन डॉलर्स है, करंटली तकरीबन 28 से 30 हज़ार रुपया पाकिस्तानी। अभी मैं बात कर रहा हूँ अक्टूबर 2024 की, अभी इतने पैसे ही बनते हैं। सो अगर आप चिल्ली का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा मुल्क है, और सेकेंडली ये भी श्योर नहीं है कि आपको यूएई इंटरव्यू के लिए जाना ही पड़ेगा। सो बाज़ का लोग इस बात से डरते हैं कि अगर हमारा इंटरव्यू हो गया तो हमारी एम्बेसी की फीस ज़ाया हो जाएगी, तो इसमें ऐसा भी नहीं है। अगर इन केस आपको एम्बेसी इंटरव्यू के लिए बुलाती है तो आप एम्बेसी को फीस नहीं देंगे जब तक आपका वीज़ा अप्रूवल लेटर आपको ना मिल जाए। तो चिल्ली टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी कंट्री है। अगर आप इसका वीज़ा हासिल कर लेते हैं, ई वीज़ा, ट्रैवलिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सेकेंडली ये है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री इस पे बन जाए तो आप किसी भी अच्छी कंट्री का भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद, जिस तरह अमेरिका या कनाडा शेंगन कंट्रीज हैं। और इसके अलावा बहुत सारे पाकिस्तानी इसका वीज़ा अप्लाई नहीं करते क्योंकि बहुत सारे लोगों को चिल्ली का आइडिया नहीं है कि इसका वीज़ा किस तरह से अप्लाई करना है या डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, इसका तरीका क्या है। सो मैं हमेशा कहता हूँ जहाँ पे कंपटीशन कम होता है वहाँ पे वीज़ा लगने के चांसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं। सो अगर आप चिल्ली का वीज़ा हमसे प्रोसीड करवाना चाहते हैं, आया आप पाकिस्तान में हैं या आप दुबई में हैं, आप बेशक आप दुबई में भी हैं, आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स हमें स्कैन में भेजें, हम पाकिस्तान में रहते हुए ही आपका ई वीज़ा प्रोसीड कर देंगे। बल्कि वो हजरात जो यूएई में हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इन केस एम्बेसी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाती है तो बआसानी आप इंटरव्यू के लिए भी जा सकते हैं। सो बआसानी इसका वीज़ा मिल जाता है, कोई सच बहुत मुश्किल नहीं है इसका वीज़ा हासिल करना। चिल्ली से रेलिवेंट किसी भी किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो इस दिए गए नंबर पर आप मुझे सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक ऑफिस टाइम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमेशा की तरह हम आपको वैलिड प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।